एक जंगल में टूनी चिड़िया अपना बेटी रिंकी के साथ रहते थे। एक दिन, बेटी, इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी अच्छा फसल नहीं बना पाया। मम्मा, फसल अगर नहीं हुआ तो बारिश में हम क्या खाएंगे? चिंता मत कर बेटी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन अपना पड़ोसी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, मेरी मदद कीजिए, बस कुछ ही दिनों में बारिश आने वाला है और मैंने जो फसल लगाया था एक भी फसल नहीं हुआ। अब बारिश में हम दाने कहाँ से लाएंगे? टूनी बहन, ज़मीन में अच्छा फसल उगाने के लिए ज़मीन को ट्रैक्टर से हल चलाना पड़ता है, तब जाके बीज बोओगे तो अच्छा फसल उगेगा। तुम एक काम करो, कौवे के पास जाओ, कौवे का ट्रैक्टर है, उसी ट्रैक्टर लेकर ज़मीन में हल चलाओ तो अच्छा फसल उगने का संभावना है। एक दिन टूनी चिड़िया और उसकी बेटी एक गेहूं के खेत में बैठकर देखते हैं कि किसान ने कितना अच्छा फसल उगाया है। क्या रे चिड़िया, तुम दोनों मिलकर हमारी इस फसल चुराने की कोशिश कर रही हो? खबरदार जो हमारी इस फसल पे हाथ लगाया तो। इस फसल को उगाने में हमने जी तोड़ मेहनत की है। नहीं नहीं गोरी बहन, हम आपकी फसल चुराने नहीं आए। हम दोनों तो ये देख रहे थे कि तुम कितना अच्छा फसल उगाया है। तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, क्या तुम हमारी ज़मीन में हाल चलाओगे? हाल तो चलाएंगे, लेकिन एक और का 1000 रुपया चाहिए, क्या दे सकते हो तुम? ये तो बहुत है। सुनकर चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अब ज़मीन में हाल चलाने के लिए 1000 रुपये हम कहाँ से लेके आएंगे? इस तरह रो मत मम्मा, मेरे पास एक प्लान है। मैं कैसे भी करके हो उस कौवे से अपना ज़मीन में हाल चला लेंगे, वो भी बगैर पैसे दिए। ऐसे ही बोलकर टूनी की बेटी चला जाता है। गोरी आंटी, कौवा अंकल, बहुत दिन पहले मेरी मम्मी ने गेहूं की खेती में एक सोने का हांडा दबाया था। वो हांडा अब हमको नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, हमारी ज़मीन में अपना ट्रैक्टर से हाल चलाइए। वो हांडा अगर मिल गए तो आधे आधा बांट लेंगे। सुना खालू, सोने का हांडा, जल्दी जाओ, जाके टूनी की खेती में हाल चलाओ। हाँ हाँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ, और वो सोने का हंडा अगर मुझे मिल गए तो बताऊंगा नहीं मिला। अरे गोरी, पूरे ज़मीन में हाल चलाते चलाते मैं तो थक गया, लेकिन कहीं पर भी वो सोने का हंडा नहीं मिली। देखा माँ, तुम तो रो रहे थे, मैंने बताया था ना, उस कौवे से मैं इस ज़मीन में हाल चला कर ही रहूँगा। लेकिन बेटी, ये सब कैसे किया तूने, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर कुछ दिन लगातार बारिश होने के कारण टूनी की फसल को पानी मिल जाते हैं और वो पककर तैयार हो जाते हैं। गोरी आंटी, ज़मीन में ट्रैक्टर से हल चलाने के बाद भी वो सोने का हांडा तो नहीं मिला, लेकिन मेरी माँ ने दोबारा एक गलती कर दी। मेरे सोने का हार गेहूं की पौधों में कहाँ रख दिया, वो नहीं मिल रहा है। अब तो गेहूं काटने के बाद ही वो मिलेगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? पहले भी तेरे चक्कर में बहुत मेहनत हो गया था कालू को। नहीं नहीं आंटी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? कालू, तूने दोबारा एक गलती कर दिया। वो सोने की हार गेहूं की पौधों में कहाँ रख दिया, उसे नहीं मिल रहा है। चलो दोनों जाके वो गेहूं काट देते हैं, तो फिर सोने का हार हमें मिल जाएंगे। गोरी, वो चिड़िया हमें बुद्धू तो नहीं बना रहा है? आखिरी बार देख तो लेते हैं। कालू, पूरा फसल काट दिए है, कहीं पर भी सोने का हार नहीं मिली। आंटी, आप दोनों ने तो हमारी पूरी फसल काट दी है। वो क्या है ना, हमारे पास पैसे नहीं थे आपको देने के लिए, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोला। ज़मीन में ट्रैक्टर चलाने से शुरू करके फसल काटने तक, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मामा, झूठ बोलने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये झूठ का सहारा लिया। गोरी बहन, मेरी बेटी ने झूठ बोलकर आप दोनों को काम करवाया, इसके लिए मैं लज्जित हूँ। आपको तो मैंने पैसे नहीं दे पाया, ये एक गोनी गेहूँ आप लेके जाओ। कालू, पक्षियों में कौवा तो चतुर होती ही है, लेकिन ये चिड़िया तो हम सबके बाप निकले।